हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। हम आज टेक्निक्स ऑफ टीचिंग का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे, दैट इज़ टीचिंग एज अ प्रोफेशन एंड प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ अ टीचर। तो अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। एजुकेशन कंटेम्प्रेरी इंडिया के मैंने मोस्टली जो 5 टॉपिक्स ज़रूरी थे वो मैंने करवा दिए हैं, बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गए हैं वो भी मैं करवा दूँगी। टीचर, अ टीचर टेक्स अ हैंड, ओपन्स अ माइंड एंड टचेज अ हर्ट। टीचर एक वो पर्सन होता है जो अपनी नॉलेज से अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस करने के वे से एक कंट्री का फ्यूचर को रेडी करता है, ठीक है। सो टीचिंग एज अ प्रोफेशन, सबसे पहले हम बताएंगे कि प्रोफेशन क्या होता है। देखिए, प्रोफेशन की एक एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, सबने अपने अपने व्यू ऑफ पॉइंट से दिया है, बट अगर सिंपल फॉर्म में देखा जाए तो प्रोफेशन क्या होगा। प्रोफेशन एक काम होगा जिसको कि करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, वो किसी के अंदर काम करता है, और जो पर्सन काम करता है उसको हम प्रोफेशनल बोलते हैं, ठीक है। So a profession is a job at which someone works and for which they have had training. These all called learned profession. अगर नाम चेंज हो जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा। Sometimes profession only means learned profession, but sometimes a word may also be used for other jobs. Someone who works in a profession is called a professional. A teaching profession क्या होगा? टीचिंग प्रोफेशन एक वो प्रोफेशन है जिसमें टीचर पहले, जो भी टीचर बनना चाहता है वो पहले एक जो नेसेसरी एजुकेशन है, जैसे कि ग्रेजुएशन होनी ज़रूरी है, तो ग्रेजुएशन करके एक डिप्लोमा करता है या फिर बीएड की डिग्री करता है, या जो भी डीएड की डिग्री डिप्लोमा है वो करता है, ईटीटी करते हैं, वो एक जो स्पेसिफिक डिग्री है वो करते हैं और उसके बाद उसकी ट्रेनिंग लेते हैं। तो इसका मतलब वो किसी एक पर्सन के अंदर काम कर रही हैं ना, काम करने के लिए सीख रही हैं। सो टीचिंग इज़ अ स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड एट्रीब्यूट्स डिज़ाइन टू प्रोवाइड यूनिक सर्विस टू मीट द एजुकेशनल नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड ऑफ सोसाइटी। कि उनके सोसाइटी के लोगों की जो भी एजुकेशन के रिगार्डिंग डिमांड्स होती हैं, वो टीचर ही एक पर्सन ऐसा होता है जो कि जो एजुकेशनल अथॉरिटीज़ हैं उनके सामने रख पाते हैं, बिकॉज उनको ग्राउंड की सच्चाइयों का पता होता है कि कैसा उनका स्टूडेंट्स का वे है पढ़ने का, किस तरह का करिकुलम डिज़ाइन करना चाहिए, क्या करिकुलम में इंक्लूड करना चाहिए, पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि उनके बच्चों को कितनी की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाए, स्टडी का बर्डन फील कर रहे हैं बच्चे या बहुत ही लीनियंट वे है, जो भी उनका फीडबैक होता है वो टीचर ही, उनकी जो एजुकेशन अथॉरिटी है उन तक प्रोवाइड करता है। सो टीचिंग प्रोफेशन क्या होता है? टीचिंग प्रोफेशन एक स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज होती है जहाँ पे उनको कुछ स्किल्स सिखाई जाती हैं कि उनको बच्चों से कैसे डील करना चाहिए, उनके पेरेंट्स से कैसे डील करना चाहिए, ठीक है। सो द चॉइस ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़ वेयर बाय द गोल्स ऑफ एजुकेशन आर रियलाइज्ड इन द स्कूल इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचिंग प्रोफेशन। की जो भी एजुकेशन के रिगार्डिंग गोल्स हैं उनको अचीव करना एक टीचिंग प्रोफेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी प्रोफेशन, देखिए ये स्लाइड आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपकी लगता है कि आप लेंथ अच्छे से बना सकते हो तो इस स्लाइड को आप लीव कर सकते हो। वैसे प्रोफेशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा कि वो एक स्पेसिफिक एक यूनिक सोशल सर्विस प्रोवाइड करते हैं कंट्री को। कैसे? जैसे कि एक डॉक्टर है वो मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एक लॉयर है वो कॉन्स्टिट्यूट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, राइट। तो एक ये पर्टिकुलर एक यूनिक सोशल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज एन एम्फेसिस अपॉन इंटेलेक्चुअल टेक्निक इन परफॉर्मिंग इट्स सर्विस। अब उनकी सर्विस प्रोवाइड करने का एक पर्टिकुलर वे होगा तो वो भी उसी को अंदर फॉलो करते हैं। अ लॉन्ग पीरियड ऑफ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, एन एम्फेसिस ऑन द सर्विस टू बी रेंडर रादर देन एन इकोनॉमिक गेन टू द प्रैक्टिशनर्स। देखिए इसको करने में ना टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि आपने आज डिग्री करी और कल आपकी एक दिन में आपकी ट्रेनिंग होगी और परसों आपको काम पे लगा दिया, ऐसा नहीं है। हर पर्सन को किस तरह से डील करना है कुछ उनको एक्सपीरियंस से ही नॉलेज आती है, ठीक है। सो इट्स ए कॉम्प्रहेंसिव ऑर्गेनाइजेशन एंड अ कोड ऑफ एथिक। टीचिंग एज अ प्रोफेशन, अब देखिए सर्टिफिकेटेड टीचर्स, सबसे पहले सर्टिफिकेटेड टीचर्स कौन से होते हैं? एक तो वो टीचर्स होते थे जिन्होंने +2 की या ग्रेजुएशन की और अपना किसी भी स्कूल में कह के लग गए कि जी ये उसकी जान पहचान का है, लगा दीजिए। बट अब टाइम बहुत चेंज हो चुका है, अब जो है टीचर के पास
पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसके बाद CTET का टेस्ट क्लियर होना चाहिए या फिर STET का टेस्ट क्लियर होना चाहिए, फिर उनका डेमो टेस्ट लिया जाता है। अगर वो प्रॉपरली अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं तभी उनको जॉब मिलती है। ठीक है, ये अब टीचिंग प्रोफेशन का रूल हो चुका है। लेकिन अगर आपको एक बात पता है कि ये जो टीचर ट्रेनिंग दी जाती है ये सबसे पहले मद्रास में दी गई थी स्टार्टिंग में, आई थिंक 1856 में स्टार्ट की गई थी आई थिंक। ठीक है, तो ये पहले ऐसा नहीं होता था कि उनको टीचिंग को एक एज अ प्रोफेशन लिया जाए या फिर टीचिंग के लिए ट्रेनिंग दी जाए। पहले ज़माने में ऐसे ही होता था कि 10th कर ली है, चलो वो नर्सरी KG क्लास को बच्चे की पढ़ा देगी, और +2 कर लिया वो 1 to 5 को पढ़ा देंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, अब सर्टिफिकेटेड टीचर्स को ही प्रेफरेंस दी जाती है, उन्हीं को रखा जाता है। ठीक है, सो सर्टिफिकेटेड टीचर इज़ द एसेंशियल एलिमेंट इन द डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रक्शन टू स्टूडेंट्स रिगार्डलेस ऑफ द मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन। इफ़ यू कंसीडर टीचिंग एज अ प्रोफेशन, देखिए अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में जाते हो तो फर्स्टली आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आप लॉन्ग पीरियड के लिए सीखने के लिए इच्छुक रहेंगे, मतलब यू आर और विल बी रेडी टू लर्न समथिंग फ्रॉम समवन। ओके, नेक्स्ट इज यू मस्ट बी विलिंग टू गो थ्रू कंटिन्यूइंग एजुकेशन, कि आपकी किसी भी सब्जेक्ट में डिग्री है, आपने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली, बट स्टिल इन फ्यूचर व्हेनेवर देयर इज़ अ चेंज इन योर डिग्री in your qualification subject, then you must have to go through with that। ठीक है, अब ये CTET STET टेस्ट क्यों निकाले गए हैं? वो इसीलिए निकाले गए हैं कि अगर क्यूरिकुलम में कोई भी चेंज आता है तो जो टीचर्स हैं वो उससे गो थ्रू हो जाएं, उसके रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन लें, उसका टेस्ट दें और फिर बाद में वो आगे कंटिन्यू टीचिंग करें। ठीक है, नेक्स्ट इज़ यू मस्ट स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, आपको हमेशा रेडी रहना पड़ेगा। You commit yourself to moral, ethical and religious values and dedicate yourself to service। आप अपने आप को डेडिकेट करते हो, आपके स्टूडेंट्स की जो भी प्रॉब्लम है उनको हर टाइम सॉल्व करने के लिए रेडी रहते हो। डॉक्टर LM Chamberlain makes it clear when he states the extent for the wholesome growth and social development of the individual depends largely upon the training and competency of the instruction। कि कोई भी पर्सन है उसकी ग्रोथ किस पर डिपेंड करेगी कि उसको किस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है, किसने उसको ट्रेनिंग दी है, कैसे किस एटमॉस्फेयर में उसको ट्रेनिंग दी गई है। ठीक है, सो किसी भी कंट्री का फ्यूचर तभी ग्रो करेगा, तभी ब्राइट होगा अगर उसके टीचर्स अच्छे होंगे, सिलेक्टेड होंगे, प्रिपेयर किए गए होंगे, क्योंकि टीचर ही फ्यूचर के लिए बच्चों को रेडी करते हैं। अगर टीचर्स ही अच्छे नहीं होंगे, प्रिपेयर नहीं होंगे, देन हु विल टीच द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द कंट्री, राइट? So it is also important that the person who want to enter teaching as their life's career should understand the qualities required by the profession। कि जो भी प्रोफेशन की क्वालिटीज़ होती हैं वो उसको पता होनी ज़रूरी है और तभी उसको वो एक्सेप्ट कर पाएगा। सो अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं, या आप एथिक्स में भी लिख सकते हो और एज अ प्रोफेशन में भी लिख सकते हो, बिकॉज दोनों में पॉइंट्स यही होंगे। ठीक है, एक टीचर को एथिक्स तभी बताएंगे ना हम, और उसका एज अ प्रोफेशन अगर चूज़ करना है तो उसमें ये सब चीज़ें होनी चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू हैव टू राइट योर आंसर। फर्स्ट इज इट एसेंशियली इन्वॉल्व एन इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन। द टीचर इवॉल्व्स अ suitable plan of action to carry out teaching by creating a conducive and supportive learning environment to achieve the specified objective, that is bringing desirable changes in the behavior of the learner। देखिए, अब टीचर है, उसका मेन मोटिव क्या होगा? उसको नॉलेज प्रोवाइड करना। जब बच्चे को नॉलेज हो जाएगी तो उसको जो उसके अंदर कमियां लगेंगी वो उसको इम्प्रूव करेगा, मतलब उसके बिहेवियर में चेंज होगा, तो उसको एक स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए ही टीच करना होता है। नेक्स्ट, इट ड्रॉज मटेरियल फ्रॉम द स्पेक्ट्रम ऑफ साइंस। देखिए, ये पॉइंट मैंने अपनी कल वाली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि टीचिंग एक आर्ट भी है और साइंस भी है। साइंस किस तरह से होता है कि आप एक लॉजिक को लेकर चलते हो, ठीक है, एक सिस्टमेटिक वे से पढ़ाते हो कि आपको किस लेवल के बच्चे को कितनी नॉलेज देनी है, आप एक सिस्टमेटिकली चलते हो। सो इट ड्रॉज अ मटेरियल फ्रॉम द स्पेक्ट्रम ऑफ साइंस। नेक्स्ट इज इट ट्रांसफॉर्म्स रॉ मटेरियल इनटू अ प्रैक्टिकल एंड डेफिनेट एंड। देखिए, यहाँ पे रॉ मटेरियल लिया गया है एक बच्चे को, एंड प्रैक्टिकल एंड डेफिनेट एंड लिया गया है कि उसको नॉलेज हो गई है और वो एक वेल एजुकेटेड पर्सन बन गया है।
ठीक है। सो लर्नर्स आर पर्सपेक्टिव रॉ मटेरियल इन टीचिंग प्रोफेशन, दे आर प्रिपेयर टू टीच विद एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, कि टीचर्स उनको टीच करते हैं, उनको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, और जब उनको इन्फॉर्मेशन हो पता लग जाती है, उनके नॉलेज बन जाती है, उनको जो भी ज़रूरी चीज़ें थी वो पता लग जाती हैं, तो वे एक प्रैक्टिकल एंड डेफिनेट एंड पे पहुँच जाती हैं। It possesses an educationally communicable technique. As teaching is a science, so teaching techniques are systematic and have certain steps to be followed, so it is easily communicable for a wide application. Next is it tends towards self-organization. देखिए, अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में हो तो आपको सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन में और सेल्फ ऑर्गेनाइज तो होना ही पड़ेगा। आपको अपना एक शेड्यूल बना के चलना पड़ेगा कि आपको कितना कंसेप्ट किस तरह से पढ़ाना है, कौन कौन सी आप टेक्निक्स को लेके चलोगे, कौन कौन से मेथड्स को लेके चलोगे, कि अगर एक बच्चे को एक मेथड में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इमीडिएट सेकंड पे शिफ्ट हो जाते हो, ठीक है। सो ये आपको इट टेंड्स टुवर्ड्स सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, इट बेसिकली परफॉर्म्स अ सोशल सर्विस। अब देखिए, कोई भी नेशन है, कोई भी सोसाइटी है, कोई भी कंट्री है, वो तब तक ग्रो नहीं करेगी अगर उसके जो सिटीजन्स होंगे वो एडुकेटेड नहीं होंगे। अब सिटीजन्स को एडुकेट कौन करता है? टीचर्स करते हैं। तो टीचिंग इज़ नॉट एन ईजी टास्क। ओके, सो इट हैज़ अ लेंथी पीरियड ऑफ स्टडी एंड ट्रेनिंग, एज ए टोल्ड यू, कि इसको सीखने में टाइम लगता है। आपको बहुत से तरह के बच्चे क्लास में मिलेंगे, उनसे किस तरह से डील करना है, उनके पेरेंट्स से किस तरह से डील करना है, सोसाइटी नीड्स से कैसे लीड करना है, ये सिर्फ आपको बुकिश नॉलेज से नहीं प्रोवाइड करवाया जा सकता। ये आपको एक एक्सपीरियंस से भी आता है। जब आप एक एक्सपीरियंस पर्सन के अंदर टीच करते हो, उनसे जैसे कोऑर्डिनेटर्स होते हैं उनके अंदर आप टीच करते हो, तो आपको बहुत सी चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एक लेंथी पीरियड है, ठीक है। नेक्स्ट इज इट हैज़ अ हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी इज़ फ्री फ्रॉम एनी फॉर्म ऑफ इंटरवेंशन, कि आपको फ्री छोड़ दिया जाता है, कि आपको एक कंसेप्ट दे दिया कि आपको ये टीचर्स स्टूडेंट्स को टीच करना है। अब जब आपको एक टॉपिक दे दिया तो आप उसको पहले तो देखोगे कि उस टॉपिक में कितना तक हमें किस लेवल तक पढ़ाना है। फिर आप क्या करते हो, आप एक प्लान बनाते हो कि मैं ये एग्जाम्पल्स लेके चलूँगा और ये इसको इस तरह से पढ़ाऊँगा। तो उसमें कोई इंटरवेंशन नहीं होता कि आपको ये ही क्यों लेना है, आपको दूसरी एग्जाम्पल ही लेनी थी, ये नहीं लेनी है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। सो इट इज़ अ हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी। Any form of intervention in teaching activities is not grouped right from planning of activities, identifying instructional objectives, development of curriculum, and transaction of curriculum. Even nowadays, teachers have a freedom to discuss the curriculum with the principal or coordinator, so that the solution should be provided to the needs of the curriculum related to the students or the society parents. Okay. Next is it is based upon a systematic body of नॉलेज। अब जो टीचिंग का प्रोफेशन है ना, ये एक सिस्टमेटिकली चलता है। अब मैं इसकी एक एग्जांपल लेती हूँ कि जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस है। स्टार्टिंग में बच्चे को 4th क्लास के बच्चे को भी पढ़ाया जाता है, 6th क्लास के बच्चे को भी पढ़ाया जाता है और 10th क्लास के बच्चे को भी पढ़ाया जाता है। बट डिफरेंस आ जाता है उनकी डिफ़िकल्टी लेवल का, कि 4th क्लास के बच्चे को उनकी लेवल तक का पढ़ाया जाता है और 10th क्लास के बच्चे को उनकी डिफ़िकल्टी लेवल तक पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो एक सिस्टमेटिक वे से चलती हैं, तो उनको उसी के अंदर रह के काम करना होता है। Next is it has a common code of ethics. Teaching profession has a common code of ethics which guides the behavior and conduct of teachers in their institution and outside. कि उनको किस तरह से बिहेव करना है, कि उनको स्टिक नहीं उठानी है, स्लैप नहीं करना है, किस तरह से उनको डील करना है जब क्लास में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस तरह ये एक कोड ऑफ एथिक्स है। इट जनरेट्स इन सर्विस ग्रोथ। अब देखिए, कोई भी पर्सन है जब तक उसको ग्रोथ नहीं मिलेगी ना, तो वो उस प्रोफेशन में टिक नहीं सकता। सो टीचिंग में भी उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का मौका दिया जाता है, उनको ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती हैं, ठीक है। सो टीचर हैज़ टू बी एंगेज इन सेल्फ स्टडी एंड हैज़ टू कैरी ऑन सेल्फ लर्निंग इन ऑर्डर टू कीप हिमसेल्फ और हरसेल्फ ऑफ अब्रेस्ट विद द लेटेस्ट ट्रेंड्स इन हिज और हर सब्जेक्ट। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस फॉर द टीचिंग प्रोफेशन। देखिए, टीचिंग प्रोफेशन के लिए ना कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, जैसे कि कमिटमेंट टू स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट लर्निंग, कि आपने स्टूडेंट्स को कितना पढ़ाना है उसके रिगार्डिंग आप कुछ कमिटमेंट्स करते हो और स्टूडेंट्स को वो चीज़ अच्छे से क्लियर कंसेप्ट की क्लियरेंस के लिए आप कमिट करते हो। अब उसको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको किसी भी तरह से करना हो, आपको कोई भी मेथड करना हो, आपको कोई भी एक्टिविटीज़ डालनी हो, आप वो करते हो। नेक्स्ट इज़ लीडरशिप इन लर्निंग कम्युनिटीज़। आप एक लीडर की तरह बिहेव करते हो, आप एक फैसिलिटेटर की तरह बिहेव करते हो, ताकि बच्चों की को एक्टिवली पार्टिसिपेट आप करवा सको। नेक्स्ट इज़ प्रोफेशनल नॉलेज।
आप जिस प्रोफेशन में हो, जितने आपको उसकी नॉलेज नहीं होगी, आप उसमें डील नहीं कर सकते, ठीक है। और उससे डील करने के लिए आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है, प्रोफेशनल प्रैक्टिस प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट इज आउटगोइंग प्रोफेशनल लर्निंग। तो ये लर्निंग जो है ना आपकी स्टेप बाय स्टेप चलती रहती है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है, ये कहीं भी रुकता नहीं है। फर्स्ट इज कमिटमेंट टू स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट लर्निंग। टीचर्स आर डेडिकेटेड इन द केयर एंड कमिटमेंट टू स्टूडेंट्स। दे फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एज कॉन्ट्रीब्यूटिंग सिटीजन्स ऑफ द सोसाइटी। अब देखिए जो टीचर होता है ना, वो एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है। कैसे? क्योंकि आजकल जो करिकुलम होते हैं ना, वो स्टूडेंट सेंटर्ड होते हैं, कि स्टूडेंट की नीड्स को ध्यान में रख के सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। और जब स्टूडेंट को सेंटर में रखा जाता है तो टीचर एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है, कि जहाँ पे उनको हेल्प की ज़रूरत होती है उनको हेल्प प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज लीडरशिप इन लर्निंग कम्युनिटीज़। टीचर्स रिकॉग्नाइज देयर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड लीडरशिप रोल्स इन फैसिलिटेटिंग स्टूडेंट सक्सेस। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल नॉलेज। अब टीचर्स को क्या है कि उनके पेडागोजी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, करिकुलम के रिगार्डिंग, एजुकेशन रिसर्च के रिगार्डिंग सारी की सारी उनको नॉलेज प्रोवाइड करवाई जाती है, ताकि वो हर तरह की प्रॉब्लम से डील कर सकें। प्रोफेशनल प्रैक्टिस। टीचर्स अप्लाई प्रोफेशनल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू प्रमोट स्टूडेंट्स लर्निंग। अब आप वो जो उन्होंने नॉलेज गेन की है उसको वो प्रैक्टिस करते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर, ठीक है। तो टीचर्स यूज एप्रोप्रिएट पेडागोजी, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी इन प्लानिंग फॉर एंड रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल स्टूडेंट्स एंड लर्निंग कम्युनिटीज। कि हर पर्सन की, हर बच्चे की जैसे अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होगी तो उनको अपने हिसाब से वो सॉल्व करने की कोशिश करता है। आउटगोइंग प्रोफेशनल लर्निंग। टीचर्स रिकॉग्नाइज दैट commitment to ongoing professional learning is integral to effective practice and to student learning. So professional practice and self-directed learning are informed by experience, research and collaboration. तो ये था मेरा सेशन जिसमें कि हमने टेक्निक्स ऑफ टीचिंग का यूनिट 1 का बी पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसका जो सी पार्ट है वो भी आज रात को या फिर अर्ली मॉर्निंग डाल दूँगी, ठीक है। वो मेरा रेडी है कंसेप्ट, बस वो उसकी आपको डाटा ही प्रोवाइड करना है। और मैं कोशिश कर रही हूँ आपको नोट्स PDF फॉर्म में प्रोवाइड करने की। सो प्लीज़ गिव टाइम एंड कीप वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया तो। ओके, थैंक यू सो मच।